नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब होता क्या है। फॉरेस्ट मतलब जैसे कि आप जानते हैं जंगल बोलते हैं, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि वन्य प्राणी मतलब जो वाइल्ड में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को छोड़ के जिन लोग वाइल्ड में रहते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कि इन लोगों को इनका क्या प्रॉब्लम क्या है, इनका मतलब सॉल्यूशन का निकालना चाहिए, इनका रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, मतलब इनके प्रॉब्लम के जड़ में किन किन लोग हैं, उनसे कैसे हमें टैकल करना है, इनको कॉन्सेप्ट कैसे करना है। पहले हमारे दुनिया में कितना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का क्या स्टेटस था, अभी कौन सा स्टेटस है, इस सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले अगर बात करें तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस के साथ साथ यहाँ पे लाखों लाखों मिलियंस करोड़ों के अलग अलग तरह के स्पीसीज़ के इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, आपके जो मैराइन एनिमल्स, जो मैराइन जो लिविंग बॉडीज़ होते हैं उन लोग भी रहते हैं। तो इनका क्या होता है कि इनके अंदर एक रिलेशन बनता है जिससे से कि इन लोग इंटरडिपेंडेंट होंगे। जैसे कि जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उन लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर उसके बाद जो डिकम्पोजर्स के ऊपर जो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी है ये सॉयल, वाटर, ये सबसे न्यूट्रिएंट से बना है। फिर उसका कोई जो डिकम्पोज होना पड़ेगा, तो डिकम्पोज होने से ही जो है नेचर में वो वाला चीज़ फिर से वापस चला जाएगा और इससे जो नेचुरल साइकिल बनता है वो वाला बजा रहेगा। ऐसे करके डिकम्पोजर्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होता है। ऐसे करके जो इंटरडिपेंडेंसी होता है इसे कैसे करके डिस्टर्ब कर दिया गया, तो डिस्टर्ब कर देने के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया का अगर बात करें तो जो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और फोना यानी कि एनिमल्स। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स, बाकी तो इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब हैं ही। ये सब को अगर देखा जाए तो इंडिया में उनका सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं जो लोग के मतलब जंगल के ऊपर, आपके एनिमल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेवीली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपके जो ट्राइबल्स लोग हो गए, जिन लोग के आपका नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, जैसे कि छूना हो गया, आपका लाख हो गया, फिर उसके बाद जो टेंडू लीव्स होते हैं, ये सब से जो है उन लोग डिपेंडेंट करते हैं। किन किन लोग जो होते हैं हंटर्स होते हैं, मतलब ट्रेडिशनली उन लोग का एक तो हंटिंग कल्चर होता है, उन लोग जो है शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ऐसे करके जो है एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे ह्यूमंस लोग डिपेंडेंट होते हैं। इंडिया का अगर बात किया जाए, बाकी तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ही वैसे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए कि जो डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्सेज जो घट घट के जा रहा है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है ये सब कैसे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर देखा जाए तो 10% है जो इंडिया का जो फ्लोरा है, मतलब जो प्लांट किंगडम का 10% इंडिया का जो एंडेंजर्ड हो गया, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार में है। और 20% फोना, 10% फ्लोरा और 20% फोना जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, बहुत ज़्यादा वो डेंजरस सिचुएशन में है। फिर कुछ कुछ जो स्पीसीज़ है वो डायरेक्टली एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे कि आप चीता को ले सकते हैं। फिर कुछ जो है जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब जो बहुत ही मतलब ख़त्म होने के कगार में है। इन लोगों को हमें कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना इन लोग भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर आपका मधु का इंसिग्निस, जो आपका महुआ का जो साइंटिफिक नेम है मधु का इंसिग्निस, वो भी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड हो गया है। सो हम बात करते हैं कि कैसे करके इनको क्लासीफाई करेंगे, मतलब कौन सा जो है कितना एंडेंजर्ड है उसके हिसाब से हम कैसे करके इन लोगों को क्लासीफाई करेंगे स्पेसीज़ को। तो पहले आता है नॉर्मल स्पेसीज़। नॉर्मल स्पेसीज़ यानी कि वो जौन सा कि जिसका पॉपुलेशन को जो कोई सा खतरा नहीं है। जैसे कि आप कैटल को ले सकते हैं, आप जो जैसे कि आपके जो हरिन हो गया, डियर जो हो गया, वाइल्ड एनिमल्स में आप डियर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसका कोई सा खतरा नहीं है। फिर आपका साल जो ट्री होता है, आपका जो नीम का पेड़ होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है। ये सब नॉर्मल स्पेसीज है। फिर इंडेंजर्ड स्पेसीज आता है, वैसे स्पेसीज जो सा कि मतलब एक्सटिंक्ट होने के डर में है, मतलब वो सब जो है नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जा सकते हैं अगर उनके लिए हम कंजर्वेशन मेजर्स ना लाएं। तो इसका क्या एग्जांपल हो गया, जैसे लायन हो गया, इंडियन वन हॉर्न डायनासोर हो गया, जिसका एक ही सींग होता है, वो जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह में मिलता है, और वो जो है इंडिया के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। जो वन हॉर्न डायनासोर्स होता है वो बोला काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। फिर अगर एशियाटिक लैंड का बात किया जाए तो वो बस एशिया में बस एक ही जगह में मिलता है, वो है इंडिया में लैंड मिलता है। तो वो जो है मतलब बहुत ही इंडेंजर्ड, मतलब एक्सटिंक्ट होने के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो वल्नरेबल स्पेसीज, जिसका जो पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा घट गया है, तो वो धीरे धीरे करके एंडेंजर्ड स्पेसीज की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन, इन लोगों के ऊपर भी खतरा जो मंडरा रहा है। फिर भी जो है इन लोगों को हमें कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो इंडियन एलिफेंट हो गया,
एलिफेंट। फिर आपका गंगेटिक डॉल्फिन जो है गंगेस रिवर में, मतलब गंगा के नदी में जो डॉल्फिन पहले मिलते थे वो भी अभी बहुत ज़्यादा कम संख्या में मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है। आपका डेड बॉडीज़ जो है वहाँ पे दिया जाता है, समाधि किया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वहाँ पे डाले जाते हैं, तो इसके चलते जो गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो बहुत ही खतरे में आ गया है। फिर रेयर स्पेसीज, रेयर वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये सब जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, और इनको भी जो हमें कॉन्जर्व करना पड़ेगा। और ये सब जो है मतलब ज़्यादातर क्या होता है, स्पेसिफिक जगह में मिलता है। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए हिमालयन ब्राउन बियर, ये जो है बस हिमालय में ही मिलता है। फिर उसके बाद डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ में, जैसे कि आपका जो राजस्थान ऐसे एरियाज़ में मिलते हैं। फिर एंडेमिक स्पेसीज, एंडेमिक से आप कह सकते हैं कि ये जो है टोटली एक ही जगह में मिलेगा, मतलब एक ही जोग्राफिकल एरिया में, एक ही जोग्राफिकल स्पेसिएशन में ये वाला जो है मिलेगा। जैसे कि आपका जो अंडमान टील जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, निकोबार पिजन जो कि निकोबार जो आपका द्वीपपुंज मतलब आर्किपेलागो है, निकोबार जो आर्किपेलागो है वहीं पे मिलेगा। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में जो मिथुन मिलता है, ये सब जो है कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो उनसे कि एक ही जोग्राफिकल रीजन में मिलते हैं, एक ही जोग्राफिकल एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए अपने लिए सर्वाइवल के लिए। फिर उसके बाद एक्सटेंट स्पेसीज, एक्सटेंट स्पेसीज तो आप जानते हैं जो सा कि मतलब कम्प्लीटली विलुप्त हो गया है, मतलब आजकल और वहाँ पे मिलते ही नहीं है, जो सी रीजन में उनका देखना चाहिए वो सब जो मिलते ही नहीं है उस जगह में। और इनका भी कुछ कुछ स्पेशलाइजेशंस होता है, क्योंकि कौन से स्टेट में कोई सा एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गया होगा, कोई से कंट्री में कोई सा जो चीज़ जो है मतलब एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया होगा, या फिर प्लांट स्पेसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चीता, बेस्ट जो इसका एग्जांपल है वो है चीता, क्योंकि वो जो है मतलब आपका 1948-50 के टाइम में ही वो जो एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर उसके बाद आपका पिंक हेड डक, जो इनसा डक का कि पिंक हेड होता है। फिर उसके बाद जो एशियाटिक चीता है, ऐसे सब जो कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो अगर हम अपने मतलब एक्टिविटीज़ को नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे नेचर को एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग मीडियम के रूप से उसे ग्रहण कर लिया है, मतलब कैसे करके उसे बस एक रिसोर्स का एक सोर्स के तरफ से, मतलब कैसे वहाँ से एक चीज़ हमें चीज़ें मिलेंगा, उससे से कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा, उसी के वजह से हम जो है रिसोर्स को जो है डायरेक्टली डिप्लेनाइज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं उसे, बहुत ज़्यादा उससे परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरह। जैसे कि आपका जो है आप कहीं पे भी देखें तो आपको टिम्बर चाहिए, उसके लिए आप पेड़ काट देते हैं। जैसे कि आपका घर के फर्नीचर को देख लीजिए, उसके लिए आपको टिम्बर चाहिए। फिर किन किन घर में क्या होता है कि उसको सजाने के लिए क्या होता है, टाइगर स्किन लटका देते हैं, या फिर जो आपका हरिन का जो सींग होता है उसे लटका देते हैं, बस डेकोरेशन के लिए, बस एन्जॉयमेंट के लिए उसे बस जो है लगा देते हैं। फिर कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ये औरतों का जो चूड़ी होता है वो जो है हाथी के दांत से बनाया जाता है, तो इससे से जो है डायरेक्टली हम रिसोर्स को डिप्लेशन कर रहे हैं, मतलब रिसोर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसे कॉन्जर्व नहीं कर रहे। और फिर एक बात क्या है कि जो कॉलोनियल पीरियड जो था, जो ब्रिटिश लोगों का जो पीरियड था, उस टाइम क्या है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा घट गया था, क्योंकि साइंटिफिक फॉरेस्ट यानी कि मतलब पूरे बहुत ही एक बड़े से जगह का जो जंगल का जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसे काट दिया जाएगा और उसी जगह एक ही जो मतलब आपका अर्थकारी जो सा कि आपका प्रॉफिटेबल जो ट्री होगा उसे बस लगाया जाएगा। जैसे कि सोच लीजिए साल हो गया, या फिर आपका सागुन का जो पेड़ हो गया, फिर नीम का जो पेड़ हो गया, जिससे से कि मतलब हमें टिम्बर या फिर ऐसे कुछ जो है एक प्लांटेशन टाइप का हो गया वो वाला, बहुत ही एक बड़े से एरिया में जो है नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा और वहाँ पे एक ही तरीके का स्पीसीज ऑफ ट्रीज लगाया जाएगा, वहाँ पे कोई सा कॉन्जर्वेशन नहीं होगा इसके लिए। फिर उसके बाद आपका रेलवेज रोडवेज ये जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, उसके लिए भी जो है फॉरेस्ट डिप्लेशन हो गया। फिर उसके बाद जो उस टाइम जो प्राइजेस दिए जाते थे टाइगर हंटिंग के लिए, जो प्राइजेस दिए जाते थे, जो कि आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, उसके लिए जो प्राइजेस दिए जाते थे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शिकार हुआ था। पहले जो इंडिया में 55,000 मतलब जो 19th सेंचुरी 1900 के टाइम जो है हमारे इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन 55,000 था, जो सा कि जो रिसेंट स्टडीज है उसे पता चला था कि मतलब जो आपका 2000 या फिर 1995 के टाइम उसे पता चला था कि बस 1827 की टाइगर था। अभी भले ही इसका जो संख्या जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी रिसेंटली जो स्टडी किया गया था उसमें 3000 से मोर मतलब 3000 से भी ज़्यादा जो टाइगर्स पाए गए थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर देखा जाए, कॉलोनियल पीरियड के बाद भी बहुत सारे जो रिवर प्रोजेक्ट्स जैसे कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, आपका महानदी बेसिन, आपका जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, जो इससे से भी जो है बहुत ज़्यादा जो आपका डिप्लेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर उसके बाद जो आपका पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो 1980s-70s के टाइम इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब पॉपुलेशन जो है सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे से जो है आपका रिसोर्सेज का जो
डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर अगर हम नोटिस करें तो अगर हमारे घर के सामने भी एक तो पेड़ लगा हुआ है जिसको कि हम वास्तु के हिसाब से उसे काट देते हैं, या फिर ऐसे कोई सा पेड़ लगा हुआ है जिससे कि आपके घर के ऊपर सनलाइट नहीं आ रहा तो उसे भी हम काट देते हैं, तो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मतलब हम अपने बस फ़ायदा के लिए, अपने बस थोड़े से फ़ायदा के लिए हम पूरे पेड़ का जान ले रहे हैं, हम पूरे एनिमल को ही मार दे रहे हैं। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।